डायरेक्टर सर्कल पावर का पॉइंट है, सब रिजल्ट है ना जी, रिजल्ट बोल के पढ़ा रहे होंगे ना। कितना पढ़ा दिए? ये तुमको कैसे पता कि एक और है? अच्छा, इतना राज खुल चुका है। देखो रिजल्ट नंबर 6, ये डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया था सवाल, ठीक है ना। अच्छे से देखो, मान लो ये सर्कल है, मतलब है भी, मानना ही नहीं है। अनिमेष आया है क्या आज? एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ट्रायंगल कहां बना है? तो बोल रहे हो ट्रायंगल बन गया। ये रहा पी पॉइंट, ठीक है साहब। ये रहा सर्कल का सेंटर, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, मतलब वो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली क्या है? रेडियस है। ये भी क्या है? अलाइंड। इसको नाम दे दो ए, इसको बी, और इसको ये मान लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इसे भी ज्वाइन कर दो, पीसी को, ठीक है। पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग एच कॉमा, और पी पॉइंट से हमने क्या डाला है? पेयर ऑफ टेंजेंट। कहां पे? सर्कल पे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं इस एंगल को बोल रहा हूं थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? डन। अब देखिए, सुनिएगा, अब आपसे अलग अलग इसमें हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने से पहले कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये ए बी ज्वाइन किया तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, और ये एम नाम दे दीजिए इसका, ठीक है। अब कर्व जो हमने लिया है वो लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस, और पॉइंट हमने लिया है h कॉमा के। अब जो ट्रेंगल पीएसी दिख रहा है, ट्रेंगल पीए सी, एक एक करके देखना। इसमें मैं तुमसे चाहता हूं कि अब साइन थीटा लिखो। क्या लिखो? देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट यही है या नहीं है? और लेंथ ऑफ टेंजेंट को मैं क्या बोल देता हूं? एल। तो वो एल है, तो ऑब्वियसली ये भी कितना है? एल ही है, ठीक है ना बाबू। अब साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा। तो ये एल है, ये आर है, तो ये पीसी कितना होगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? AC अपॉन PC, एंड AC इज हाउ मच? R अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा L, मतलब PA अपॉन, यानी L अपॉन, ठीक है। और tan थीटा जो है वो AC अपॉन AP, है ना। वो कितना होगा? R/L, ठीक है। और कुछ ट्रेंगल तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं बार बार ये देखिएगा, थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा सिर में। और ले रहे हैं हम एक ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल AMC। देखो जरा, कौन सा अलग से बना रहे हैं ना, ट्रेंगल AMC, ये रहा AMC। तो ये AC जो है वो R के बराबर है, AM पता नहीं है, MC पता नहीं है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ये थीटा है, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? क्या अलाइंड हो तो भाई बताना। ये एंगल को भी थीटा बोल रहा हूं मैं, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा पूरा, और वो 90 है तो ऑब्वियसली ये थीटा ही होना पड़ेगा, अलाइंड। तो ये एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल थीटा हो गया। कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। तो अगर ये थीटा हो गया तो जो ये MC है ये बन जाएगा R cos थीटा या R sin थीटा?
आर साइन थीटा, है ना बाबू। और ये वाला लेंथ कितना बन जाएगा, बोलो, आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ट्रेंगल एएमसी देख लिया हम लोग, और ट्रेंगल एएमपी भी देख लो। कौन सा? ट्रेंगल सॉरी, इन ट्रेंगल्स का महत्व है इसीलिए अलग करके देख रहे हैं ना पहले ही। ये ए है, ये एम है, और ये हमारा पी है। ये एंगल क्या है, थीटा, और ये लेंथ आपको पता है एल है, तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा। ठीक है, ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब हम आपसे सवाल पूछना चालू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ tangents drawn from PH कॉमा के, ठीक है, टू सर्कल एस। तो ये एंगल सीधे दिख रहा है आपको, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल थीटा थीटा, टू थीटा हो जाएगा। तो सीधे एंगल कितना हो जाएगा, ये टू थीटा के बराबर होगा या नहीं होगा बाबू। अब थीटा तुम मर्जी है तुम्हारी कहां से लिखोगे, जैसे साइन थीटा से भी थीटा लिख सकता हूं, कॉस थीटा से भी लिख सकता हूं, टेन थीटा से भी लिख सकता हूं। तो साइन थीटा के हिसाब से लिखा अगर, तो इसको लिख सकते टू साइन इनवर्स आर अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। या फिर टू टेन थीटा वाले के हिसाब से लिखूंगा तो टू टेन इनवर्स आर बाई एल भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना। कॉस थीटा के हिसाब से भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो पहला क्वेश्चन यही था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by pair of tangents and chord of contact, chord of contact। ध्यान से देखिएगा, chord of contact किसको बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जैसे मतलब पी पॉइंट से हमने टेंजेंट डाला, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन है, ए और बी, और ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो रेखा दिख रही है ए बी, यही ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ए बी क्या है, डन रहेगा या नहीं रहेगा, उसी को पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करेंगे, जो रेखा मिलेगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। मतलब जहां टेंजेंस का कॉन्टैक्ट हुआ है उन बिंदु को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड को क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर रहेगा एकदम पूरा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम है। तो अब कौन से ट्रायंगल की बात करें, पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब पी ए पी बी और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी, ये कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल पी ए बी। कौन सा, ट्रायंगल पी ए बी का एरिया चाहिए हमको। मतलब अगर हम इसको यहां बना ले तो हमारे को बेसिकली ये सिनेरियो है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल चाहिए अपने को, ट्रायंगल पी ए बी का एरिया निकालना है। बोलिए अलाइंड हैं आप, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो ट्रायंगल पी ए बी का एरिया जो निकालना है, मतलब आपसे पूछा गया है एरिया ट्रायंगल पी ए बी, तो क्या आप लिख सकते हो ट्वाइस एरिया ट्रायंगल पी ए एम। देखो जरा आराम से, ट्वाइस एरिया ट्रायंगल पी ए एम। अब वो कितना आएगा, ट्वाइस 1/2, बेस इज पी एम एंड हाइट इज ए एम, पी एम इंटू एम। पक्का बात है ना, 2 तो खत्म हो जाएगा। अब पीएम, पीएम ये है पीएम, हाँ या ना। याद करो जब ये एंगल हमने थीटा लिया था और ये हमारा एल था या नहीं था बेटा। तो ये जो एम है, एम
ये आया था हमारा एल साइन थीटा, कितना आया था? और जो ये हमारा पीएम है, पीएम, ये आया था एल कॉस थीटा। तो हम सीधे लिखेंगे ना एल साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा, हाँ या ना बेटू? तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हो, आर अपॉन रूट ओवर, आर अपॉन रूट ओवर, और कॉस थीटा का भी एल अपॉन, हाँ या ना? तो ये कितना आ जाएगा? एरिया ट्रायंगल पी ए बी बराबर एल क्यूब आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, क्लियर हो गया क्या? एल क्यूब आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कौन से ट्रायंगल का एरिया चाहिए अपने को? एबीसी का एरिया चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से देख लो, मतलब अगर इसको भी हम ड्रॉ करें तो सिनेरियो कुछ ऐसा है। ये ए, ये पी, ये बी और ये सी, और ये हमने रखा था एम के बराबर। राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, हाँ या ना? तो बड़े आराम से लिख सकते हैं हम कि दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल ए एम सी। अब समझ में आ रहा ना वो ट्रायंगल छोटे छोटे क्यों लिखा था हमने? ट्वाइस एरिया ट्रायंगल ए एम सी। तो ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस 1/2 इंटू एम इंटू एम सी, है ना? 2 2 खत्म, तो एम आएगा। एम कितना आ जाएगा? एम आपको पता है पहले से ही, ये एंगल हमारा थीटा है। कौन एंगल? हाँ या ना? तो एम बेसिकली कितने के बराबर है? आर, और ये एम सी आपको पता है आर साइन थीटा, बोलिएगा। तो लिख सकते हो ना यहां से आप आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अगर इसको लिखेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा के जगह पे लिख देंगे, देख लो, आर बाई एल बाई, पक्का बात ना? तो दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर आ जाएगा आर क्यूब एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, आएगा क्या? तो बड़े ध्यान से देखोगे ना तो अच्छा लगेगा तुमको इसको। अब मान लो अगर इन दोनों को देखें हम, यहां पे जरा देखना, ये हमारा ट्रायंगल सर्कल था और इसके ऊपर हमने टेंजेंट डाल दिया, ये डाल दिया ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट्स मैंने ले लिए, ये सेंटर है, ये है, ठीक है साहब? ये सेंटर हो गया, इस पॉइंट को नाम ए दे दीजिए, इसको नाम बी दे दीजिए, और ये ज्वाइन कर दीजिए। यहां क्या है? पी, ठीक है? और ये ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है साहब? ट्रायंगल एबीसी, इसका नाम हमने दिया था एम। ध्यान से देखना मेरी बात पे, ये लेंथ जो था वो एल था या नहीं था बेटू? ये लेंथ भी कितना है? एल है। कोई ऐतराज किसी बच्चे को? अब जरा ये ट्रायंगल का एरिया निकाले हो, पेयर ऑफ टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाला, पहले ये एरिया डन। और दूसरा हमने ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला, ये एरिया, हाँ या ना? ये एरिया निकाला, ये आर है, ये भी आर है, ठीक है? तो ट्रायंगल पीएबी पे फोकस रखो, ट्रायंगल पीएबी पे देखो, एल एल 2 बार आया, मतलब एल ज्यादा बार आ रहा है, तो एल की प्रधानता है, याद रखने के लिए रिजल्ट। तो इसका जब एरिया लिखेंगे तो लिख देंगे यहां पे कि एरिया ट्रायंगल पी ए बी, तो एल क्यूब आर अपॉन
एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और जब इसका एरिया लिखना होगा ट्रेंगल एबीसी का, तो देखो आर आर बार बार आ रहा है ना, तो एरिया ट्रेंगल ए बी सी कितना आ जाएगा? आर क्यूब एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अलाइंड हो एकदम पूरा अच्छे तरीके से, क्लियर है ना? तो अब यहीं पे तुमसे ना ये पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि 3 रिजल्ट हो गया ना, तो चौथा रिजल्ट मान लो तुमसे पूछ दिया जाए कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी, पीएसीबी, तो खट से तुम लिख दोगे दिस इज नथिंग बट एरिया ट्रायंगल पीएबी, पीएबी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। हाँ या ना बाबू? तो ये आ जाएगा ट्रायंगल पीएबी का एरिया कितना आया था? एल क्यूब आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर क्यूब एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे और ऊपर से आर एल कॉमन होगा, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा। अरे हाँ या ना बेटो? तो आर एल कॉमन किया अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निपट जाएगा। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? आर एल के बराबर। चमका क्या? कोई दिक्कत? आर इंटू एल आया नहीं आया? इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अगर लिखना था तो मान लो मेथड नंबर 2 ये करना था, तो ट्रायंगल पीएसीबी का एरिया लिखना था, एरिया सॉरी पीएसीबी ट्रायंगल नहीं है, क्वाड है ना, क्वाड्रिलेटरल पीएसीबी बराबर ट्वाइस एरिया ट्रायंगल पीएसी। देखो जरा ट्रायंगल पीएसी का एरिया का ट्वाइस, तो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस इंटू 1/2 बेसिस पीए, हाँ या ना, इंटू एसी, हाइट का काम करेगा ना, तो 2 2 खत्म, व्हाट इज पीए? एल, व्हाट इज एसी? आर, तो ये भी कितना आ गया? आर एल। तो चाहे वैसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पूरा क्लैरिटी है अपने को यहां तक? अब ध्यान से देखिएगा, चारों नहीं पूछा गया था, बात समझ में? पूछा गया था 5वां, क्लियर है क्या? ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज फॉर्म कर लेता हूं सवाल का नाम। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं ना इसको। इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle formed by pair of tangents to S from P H comma K and chord of contact AB, ये सवाल मान लीजिए, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं देखिएगा, ये सर्कल है, ठीक है साहब, मान लीजिए ये सर्कल है और ये हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ठीक है साहब? तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स कौन है? पी ए पी बी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? ए बी। तो ट्रायंगल कौन हुआ? ट्रायंगल पी ए बी। तो बेसिकली हमसे क्या कहा गया है कि बेसिकली एक सर्कल है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है,
तो ये सर्कल ना सी से भी पास करेगा। कहां से पास करेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये देखिए ये ऐसे, तो क्या ये सर्कल ट्रायंगल पीएबी को सर्कमस्क्राइब कर रहा है? अरे हाँ या ना? तो इसी सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है। डन रहेगा क्या? थोड़ा और लैंग्वेज मैंने अच्छा से लिख दिया है, डन रहेगा क्या? देखिए पॉइंट्स पी ए सी बी आर कौन साइक्लिक, आर क्या है? कौन साइक्लिक है। अब पी पॉइंट तुम्हें गिवन है, ठीक है, और सी भी मालूम है आपको, सेंटर है ना। तो बेसिकली जो ये रिक्वायर्ड सर्कल है, सर्कल हैविंग पीसी एज डायमीटर, अरे बोलिए हाँ या ना? और जब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर तुमको पता है तो सर्कल की इक्वेशन लिख दोगे। वो क्या आएगा? x माइनस एच एक्स प्लस जी प्लस वाई माइनस के इंटू वाई प्लस एफ बराबर 0। डन रहेगा क्या? ये ऐसा क्लियर है? सिंपल एकदम पूरा हो गया। यही था रिजल्ट नंबर क्या 6 जो भी है। क्लियर है क्या? लिखो फट से। जल्दी बोलो, मतलब करेगा ही करेगा। बोलो ना। नहीं यार तुम लिखो पहले। हो गया दोस्त, लिख लिए ये? लिखे जल्दी।
बढ़े आगे। आगे बढ़े।
हो गया, लिखो जल्दी, बढ़े आगे। हो गया। डन। हो गया।
बढ़े आगे। लिखो सवाल संख्या 1। बातें ना। LOT मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना। बनाइए। दिखाओ ना डाउट हुआ। दिखाओ ना डाउट क्या था निखिल। अरे खाना वाना खा रहा है क्या रे। दे दिया क्या आज लंच। बहुत बढ़िया देखो।
हो गया। अरे चार क्या, पहला ही तो खेला है। और क्या मतलब, ये सब बार में तुप मार दिए क्या? गजब है तुम लोग यार। एक और कर लो यहीं पे। कर लो खटाखट। सॉरी। y इक्वल्स टू असंभव है, y इज इक्वल्स टू x। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप दिख रहा है ये।
हो जाए 6 वो अटेम्प्ट तो बताइएगा, 2-3 मिनट और ले लीजिए। करा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। लेट A80B08 लाइज ऑन द सर्कल। एक सर्कल है, ऐसा कुछ, हाँ या ना। ये पॉइंट मान लीजिए 8,0 है और ये पॉइंट यही तो है। तो ऑब्वियसली ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि सेंटर कितना है, 8,8। अब पॉइंट्स का नाम दे दिया है क्या, ए है 80, ये है बी, यही ना, और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल पीएबी, हाँ या ना। सर्कल के ऊपर पॉइंट लिखने में अपन माहिर हैं, h प्लस आर कॉस थीटा के प्लस आर साइन थीटा। अरे हाँ या ना, शिफ्टेड के टाइम पे तो h इज 8 ईयर, हाँ या ना। तो 8 प्लस रेडियस भी 8 ही है, और 8 प्लस साइन थीटा, पक्की बात है क्या, ध्यान से बोलिएगा। तो ये मालूम चल गया P और A और B। अब सीधा सा बात है, बहुत प्यार से सुनिएगा तो ध्यान से समझ में आएगा। एक रिजल्ट हम बहुत पहले पढ़ाए हुए हैं आपको, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, याद करिए जरा, 2:1 के रेशियो में। इसी ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए आपको, H के, और G का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते जब तीनों वर्टिसेस मालूम हो तो। वो आ जाएगा 8 प्लस 0 8 8 16 हो जाएगा ना। तो 16 प्लस 8 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, अगेन आ जाएगा 16 प्लस 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 3, और सरकम सेंटर 8,8 है भाई। ट्रेंगल पीएबी को सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल का सेंटर ही तो सरकम सेंटर है। खत्म हो गया सवाल, बोलिए हाँ या ना। सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, बोलिए। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा,
तो जो जी का कोऑर्डिनेट होगा 16 प्लस 8 कॉस थीटा बाई 3 बराबर 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू एच डिवाइडेड बाई 3। 3 3 कट जाएगा ये गेस, 16 16 भी खत्म हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एच बराबर 8 कॉस थीटा। देख लीजिए आप आराम से। और वैसे ही आप लिखेंगे जब 16 प्लस बाई 3 बराबर 2 गुणे 8 प्लस 1 गुणे के अपॉन 3, 3 3 अगेन खत्म हो जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा आपके पास 8 साइन थीटा। यही आएगा ना, बोलिएगा। अब हो गया आई गेस, तो 64 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड ऐड है ना, स्क्वायर एंड प्लस 64 साइन स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 64, बोलिएगा, यानी एक जे स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64। चमका या नहीं चमका? रिक्वायर्ड लोकस क्लियर है एकदम पूरा? समझ में आया या नहीं आया? तो ये इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस है। बात बहुत सिंपल है, लोकस निकालते वक्त मैंने आपको पहले ही बताया, मैं कुछ और नहीं सोचता, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है सिर्फ उसी पॉइंट पे स्टिक होता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। डन? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लोकस एक सर्कल है, रेडियस कितना है 8, सेंटर कितना है 0,0। डन? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चेक लोकेशन, तो पॉइंट को उठा के डाल देते हैं। तो S1 कितना आएगा 9 प्लस 16 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, तो 16 9 25 8 33 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 23, ग्रेटर देन 0 आ गया, बोलिएगा। तो दिस इंप्लाई 3,4 लाइज आउटसाइड द सर्कल। हाँ या ना? कोई दिक्कत? देन कम्स इज क्वेश्चन नंबर 3। 3 देखिए जरा, 3 देख रहे हैं आप? 3 में क्या बोला है? थर्ड देख लीजिए। लाइन इज अ कॉर्ड टू द सर्कल दिस। सर्कल क्या है? सेंटर है 3,2 और रेडियस है 2। एक सर्कल है जिसकी सेंटर है 3,2 एंड रेडियस है 2, और एक लाइन दे रखा है x प्लस 2y बराबर 5, बोलिएगा। तो मान लेते हैं कि चलिए कॉर्ड है, ऐसा बोल रहे हैं, तो कॉर्ड है तो बेसिकली p की वैल्यू चाहिए होगा मेरे को। ये लाइन कितना है x प्लस, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p निकालना है, तो कितना आएगा 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4, यही ना? तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 5, और रेडियस जो है वो कितना है 2, तो सीधे दिख सकता है p लेस देन r, बोलिएगा। यानी x प्लस 2y बराबर 5 एक्ट्स एज कॉर्ड। हाँ या ना? टू गिवन सर्कल। अगर यही मान लीजिए p की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही थी तो कोई बात नहीं था, और p बराबर आ रही थी तो टेंजेंट था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देन कम्स इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 देख लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड मेड ऑन द लाइन दिस बाई 1 2 5, है ना? एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 1,2 और रेडियस कितना है 5, और एक लाइन भी दे रखा है कि नहीं है? रेडियस कितना है 5 और लाइन क्या दे रखा है भाई? हाँ जी साहब, 3x प्लस 2y बराबर 5, है ना? सॉरी, इसी कॉर्ड AB का लेंथ पूछा है ना? हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर डालूंगा डिवाइड करेगा, ये रेडियस है r बराबर 5, इसे मान लीजिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोल लेते हैं, यही ना? हाँ या ना? तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है मैंने, डिस्टेंस AB का, हाँ या ना? ट्वाइस ऑफ रूट ओवर r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p लिख सकते हो खट से, कितना आएगा 3 प्लस, ये 2y है कि 3y? 2y है, तो 3 प्लस 4 माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस 4, यही आ रहा है ना? तो 2 बाई रूट 13, तो ये आ गया मॉड AB इज इक्वल्स टू
ट्वाइस ऑफ रूट ओवर आर स्क्वायर इज 25 माइनस 4/13। कैलकुलेट कर लोगे ना, कितना आ रहा है, जो भी आए, है ना। ठीक, देन कम्स इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, ये तो निकल गया होगा, पहले वाले का क्या आया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहा है, तो कितना आएगा, √S1, यही ना। तो उठा के डाल दीजिए, क्या डालना है, 1,1 ना, तो 2 2 2 4, 2 2 2 4 -1 ही है ना, तो ये कितना आ गया, 2 2 4 2 6 4 10 -21 9 ना, तो 9 का रूट है 3 आ गया ना। दूसरा वाला बता दो जल्दी से, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर 2√3, 2√3। ठीक, ये घोर पाप है। ऐसा क्या हुआ, इसमें फॉर्मूला फेल हो गया। देखिए जबरदस्त चीज है, सर्कल का इक्वेशन देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, x² प्लस y² प्लस 2x बराबर 0। हाँ या ना, तो बोल ही नहीं रहे हो, जरा रेडियस निकाल के देखो तो इसका, रूट ओवर मतलब g² इज कितना आएगा 1, यही ना, f² इज f2 है ना, -2 4 -c, तो रेडियस बड़ा अजीबो गरीब नहीं दिख रहा है क्या, मतलब सर्कल इज इमेजनरी, अब इमेजनरी सर्कल पे आप टेंजेंट भी डाल दे रहे हैं, उसका लेंथ भी लिख दे रहे हैं, मान है आप, बोलिए हाँ या ना, है बड़ी ताबड़तोड़ हमको पता चल गया था कि गलत है ये, उसके पीछे क्या हम देखे थे, हम ये देखे थे, देखिए बहुत तेजी से देखे थे ये चीज, ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन को, x² प्लस 2x दिख रहा है आपको, अरे हाँ या ना, मान लीजिए आपने उठा लिया इससे +1, सुनिएगा इसके उठा के लिए, मतलब मन से मान लीजिए नहीं उठा रहे जरूरत है उसकी, वही 2ab टाइप, फिर y² माइनस 4y प्लस 4, 4 1 5 हटा दिए तो बच कितना गया 7 बराबर 0। अब ये लिखा क्या हुआ है देखिए जरा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर -7, गजब का बात लिखा हुआ है, दो नॉन निगेटिव चीजों का सम निगेटिव आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। सो नॉट क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, तो फिर जब सर्कल ही इमेज है तो टेंजेंट तो डाल ही नहीं पाएंगे, क्लियर है क्या, मतलब क्या हुआ सर, मतलब है ये, देखिए यहां पे डेंजर का सिंबल है, क्लियर है क्या, यह एक कॉशन है, कॉशन क्या है, बिफोर अप्लाइंग लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर √S1, मेक श्योर टू चेक position of point with respect to circle or whether circle is real or not। पहला बात क्या लिखे, मेक श्योर टू चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब जरा देखिएगा सर्कल की इक्वेशन में सिंपली 1,1 डाल के देखिए, 1,1 सही था ना, तो ये कितना रहता, 1 + 1 + 2 -4 + 12 बराबर 0, 12 2 14 1 15 1 16, कहाँ गया, कहाँ गया, यही है ना, 1,1 ही पॉइंट है क्या, 1 +
एक मिनट रुक जाइए। 1+1+2-4+12, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। चेक करिए इसको। हम्म। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है। यहाँ बाहर आ रहा था तब भी रियल सर्कल नहीं था, वो डेटा पे बात है, वो डेटा एडजस्ट नहीं हुआ। समझ रहा हूँ ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपने जो पॉइंट दे रखा है टेंजेंट निकालने का, वो सर्कल के अंदर ही बैठा हो, तो सर्कल के अंदर ही बैठा हो और आप कह रहे टेंजेंट डाल देंगे। समझ रहे हैं ना आप बात? यहाँ कोई पॉइंट बैठा है, आप कह रहे टेंजेंट डाल देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो कई दफे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, अगर मानो डेटा एडजस्ट जैसे सवाल में लिखा है तो नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमने क्या चेक कर लिया कि सर्कल रियल है या नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत? देन कम्स इज क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट 1,1 टू सर्कल। सर्कल क्या है बोलिए? x² प्लस -4x माइनस बराबर 0, यही है ना? तो और पॉइंट क्या है? 1,1 पे बाइसेक्ट हो रहा है, यही ना? तो ये तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट कल पढ़ाए थे हम। बोलिए हाँ या ना, कि 1,1 पे बाइसेक्ट हो रहा है, याद है क्या? m1 m2, तो यही आपसे पूछा है ना, मॉड m1 m2, हाँ या ना? तो याद आ रहा है, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर -s1। बोलिएगा, याद है ना आपको? डाल के देखिएगा तो नेगेटिव ही आएगा। 1 1 देख लीजिए आप, s1 निकालिए, 1+1 -4 -12 कितना आएगा? -12 आ गया, आया नहीं आया? तो मॉड m1 m2 बराबर ट्वाइस ऑफ रूट ओवर माइनस ऑफ -12, तो 4×3=12, तो 2 तो 4√3, यही आएगा ना? एक तरीका हो गया मान लीजिए। लेटर से ये रिजल्ट नहीं आ रहे तब भी हम बना सकते हैं। ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर मालूम ही है, कितना है? 2,5, हाँ या ना? और ये मान लीजिए हमारा कॉर्ड है, ये मिड पॉइंट भी पता है हमको, 1,1। रेडियस पता ही है, रेडियस कितना है? √20, और ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट कितना है? √17। अगर ये m1 m2 है, बोलिएगा, ये p हो गया, तो m1 m2 बराबर ट्वाइस ऑफ पी m1, हाँ या ना? तो ट्वाइस ऑफ रूट ओवर r² माइनस p², यानी ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 29 - 17 12, तो 4√, ऐसे भी कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है ना साहब? लो लिख लो कट से, ये लिखना था ना पहला वाला, लिख लेते जैसे। तो कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, जरूर चेक करेंगे कहीं पॉइंट अंदर ही मत लाई कर रहा हो, या फिर सर्कल रियल भी तो है ना, ये देखना जरूरी है।
इज इट डन? डन, ठीक है ना? बाकी आगे लिख लेना वो सब, ठीक है? वो कल ले आना प्रहार, क्या नाम है उसका, प्रबल कल करेंगे अब, ठीक है ना? आज टाइम नहीं बचा। चलिए, थैंक यू।